आज मैं एक बात कहता हूं, स्वामी दिमाकर जी ने कही थी, यह महाकाल की नगरी है, यह भारत की काल गणना की नगरी थी। ये काल गणना का अर्थ जानते हैं क्या है? ये काल का कॉन्सेप्ट यानी टाइम का कॉन्सेप्ट तो वेस्ट को 100 साल पहले से पहले पता ही नहीं था। जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है 1919-20 में, तब उसने कहा है कि यूनिवर्स सिर्फ स्पेस नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी काल और अंतराल दोनों हैं। ये तो हमारे आगम ग्रंथों में सदैव से कहा गया है। अब अगर टाइम है तो टाइम का मेजरमेंट कैसे होगा ये बताइए। इस समय हम आपसे पूछे कितना बजा है, आप कहेंगे 7:30 बजा है। 7:30 तो दिल्ली में बजा है ना, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, टोक्यो में तो कुछ और बजा है। तो आप कहते हैं पूरी दुनिया में मान्य समय हो तो ग्रीनिच मीन टाइम। मैं आपसे पूछता हूं टाइम का वो पैरामीटर बताइए, एब्सोल्यूट करेक्ट एंड इक्वली एप्लीकेबल पैरामीटर ऑफ टाइम, जो धरती, मंगल, बृहस्पति और किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम में स्पेस में खड़े हो जाइए तो वो इक्वली एप्लीकेबल हो। वो केवल क्या है? ग्रहों की पारस्परिक स्थिति, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट, और रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट इस महाकाल की नगरी से काउंट की जाती थी, और इसलिए उसे ही मुहूर्त कहा जाता था। मुहूर्त इज नथिंग बट द मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट एब्सोल्यूट परफेक्ट मेजरिंग पैरामीटर ऑफ आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर फोर्थ डायमेंशन। इसलिए इस काल, अंतराल और महाकाल के द्वारा होने वाली वेधशाला की गणना को समझे तो मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, जाइए, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आईआईटी जाते हैं, थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के जाएंगे तो बेहतर समझ में आएगी। एम्स में जाएंगे तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे तो बेहतर समझ में आएगी। अपने धर्म ग्रंथों के मूल तत्व को अध्ययन करिए, फिर महाकाल की नगरी में आइए। काल, अंतराल और भारत का बदलता हुआ, काल के कपाल पर बदलता हुआ भारत का लिखता हुआ नया भाल उभरता हुआ देखिए, और तब आपको समझ में आएगा कि भारत किस प्रकार से एक नई करवट लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी।